वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी जीके स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी जीके में पढ़ेंगे न्यायालय और कारागार। लास्ट वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के बैराज देखे थे, उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं देखी थी और उत्तर प्रदेश का उसके पहले हमने नदी तंत्र पढ़ा था। तो एक एक करके हम उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ आपका आरओ री एग्जाम होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा 2023 वाला। तो उसका भी प्रारंभिक परीक्षा है, जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है, अगस्त सितंबर तक करवा ली जाएगी। बीईओ की वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, तो बीईओ का एग्जाम भी 2024 में होगा। इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी यही वाली प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है चैनल पर। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। न्यायालय और कारागार। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। तो ये जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहलाता है, ये मूल रूप से 1861 के अधिनियम के समय, मतलब कि जब ब्रिटिश राज था भारत पर, उस समय बनाया गया था 17 मार्च 1866 को। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर वॉल्टर मॉर्गन। सन 1869 में से आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानियां भी लगातार परिवर्तित होती रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश का जब गठन पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आगरा पहले रही, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत बना और फिर उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ था 24 जनवरी के दिन, तो फिर इलाहाबाद को राजधानी बना दिया। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम भी बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिए। तो ये 1869 का वर्ष जरूर याद रखिए कि आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हुआ था उच्च न्यायालय। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदल कर दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये नाम मिला कब? 1919 के वर्ष में। अभी तक भी ब्रिटिश का शासन था। अब इलाहाबाद का नाम रख दिया प्रयागराज, तो प्रयागराज उच्च न्यायालय कहा जाता है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और बरेली में है। उत्तर प्रदेश में सीबीआई कोर्ट 6 है, 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत हुई थी 1984 से। 1984 से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1951 को। 1951 में 24 जनवरी के दिन ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। इसके बाद दिया गया उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इनको याद रखना है कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है। इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। ये 6 क्षेत्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 70 कारागार संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या 61 है। उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 है, एक है महोबा में और दूसरा है देवबंद में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार 5 है, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी, ये केंद्रीय कारागार है, सेंट्रल जेल। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार की संख्या 1 ही है, लखनऊ में 1849 में स्थापना हुई थी 1849 में। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, 1940 में स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा का था। ठीक है, कुल केंद्रीय कारागार कितने पढ़े थे? अभी हमने 5 ही पढ़े थे। आगरा में पढ़ा था, एक बरेली में भी है और वाराणसी, फतेह, ये यहीं कहीं ये दिया है। बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी में 5 केंद्रीय कारागार हैं, जिसमें सबसे पहला था आगरा वाला 1844। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ से प्रश्न आ चुका है, 1986 में बनाया था लखनऊ में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के कारागार और न्यायालय से संबंधित कुछ तथ्य देखें। अब कुछ प्रमुख आयोगों के गठन हुए, इनके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है, 14 सितंबर 2005 को इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन हुआ था अगस्त 2004 में। इनको अलग से नोट कर लें।
एक आप अपना सिनॉप्सिस जरूर प्रिपेयर करते जाए टॉपिक के साथ में, जिनका रिवीजन आपको आराम से आप कर पाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में पूरा टॉपिक, लेकिन आपका समय बहुत आगे बच जाएगा और आपको चीज़ें जल्दी याद होने लगेंगी। तो ये सिनॉप्सिस अपने जरूर प्रिपेयर करें साथ में। हो सकता है वीडियो आपको देखने में थोड़ा टाइम लग जाए सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने में, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बाद में रिवीजन के समय। तो यहाँ पर अब जब आप बना रहे हैं, अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, तो उस पेज में लिखें आप यहाँ पर कि राज्य का सूचना, उत्तर प्रदेश का, अब यूपी जी के ही पढ़ रहे हैं तो लिख लें सूचना आयोग का गठन हुआ था 14 सितंबर 2005। फिर लिख लें महिला आयोग और उसका डेट लिख लें अगस्त 2004। उत्तर प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लिख लें, गठन 2013 में हुआ था। सीधे सीधे वर्ड्स याद करने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं, इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, गठन हुआ था 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश में माइग्रेंट रिसोर्स सेंट्रल, प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए लखनऊ में है। 6 दिसंबर 1962 को उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। जो भी मुख्यमंत्री जिस समय रहेगा, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ हैं तो ये इसके मुख्यमंत्री होंगे। इसको 2005 में स्थापित किया गया था आपदा प्राधिकरण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसका वर्ष भी 2005 का याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था 1994 में, और ये अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था अल्पसंख्यक आयोग का। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 में। मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत, जो कहता है हर राज्य का अपना आयोग होगा, तो इसके तहत किया गया था। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में हुआ था। ये अभी फैक्ट पहले भी यहाँ पर भी आ चुका, ठीक है। तो उसको बार बार नहीं लिखना है, लिखना एक ही बार है, लेकिन याद करना है 2013 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया। महिला आयोग का गठन हुआ था 2004 में, और सूचना आयोग आया था 2005 में। इसके बाद राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी के लिए जो आयोग था वो था 1993 में। और भी सारे आपने यहाँ पर देख लिए हैं, तो इनको 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारागार और न्यायालय देखे, साथ ही साथ आयोग देखे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है दुग्ध विकास और उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित तथ्यों को हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो ये टॉपिक बिल्कुल आप मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चल रहे हैं। इनको लगातार आप देखते रहिए और अपना अभ्यास भी करते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक टेलीग्राम ग्रुप है और यूट्यूब चैनल भी है SCS क्विज के नाम से। तो SCS डेली क्विज आपको देता है, 25 के करीब आपको क्विज मिलते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्विज रहते हैं आपके GK GS के, करंट अफेयर के, सारे सब्जेक्ट के, यूपी GK के भी मिलते हैं, तो एग्जाम के हिसाब से। और वो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको जरूर लगाइए। इसको लगाने बस से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। टेलीग्राम पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप जाकर SCS क्विज नाम से सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहे चैनल के साथ। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स पर, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं 3 इनमें से किसी पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अभी RO री एग्जाम के लिए पेड बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, डाउट क्लियरेंस मिल रहा है, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल मिल रहा है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिल रहा है। साथ ही साथ UPPSC के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 844 पेज का स्टडी मटेरियल है। सारी चीज़ें यहीं मिल जाएंगी सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ज्वाइन करने के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करना है। और एक और इन्फॉर्मेशन, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर चल रहा है 20% का डिस्काउंट, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और कोई भी जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आपको थोड़ी सी मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन पर ही है, अभी जाकर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जुड़े रहे चैनल के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।